द्रौपदी पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती? जी हाँ दोस्तों, आज ये कहानी आप पहली बार सुन रहे हैं। द्रौपदी पांचों पांडवों को मारना चाहती थी। हाँ जी हाँ दोस्तों, जब अर्जुन मछली के तीर से आँख को भेद कर जब द्रौपदी से विवाह करके आए, इसके साथ ही द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई थी। दोस्तों, द्रौपदी किसकी अवतार थी? दोस्तों, इसके बारे में वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसा कि कहा जाता है, द्रौपदी को जब पांचों पांडव लेकर अपनी माता के पास आए, अपनी माता से बोलते हैं, माँ देखो मैं किसे लेके आया हूँ। एक तो पांचों पांडवों को वनवास हो गया था, 12 वर्ष के लिए अज्ञात वन। इसी वजह से वो लोग वन में रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। माता ने जब सुना बेटे कुछ लेके आए हैं, तो इसीलिए बिना देखे सुने उन्होंने कहा, पुत्रों जो लाए हो आपस में उन्हें बांट लो। लेकिन उनको क्या पता था उनके मुंह से क्या निकल गया। फिर पांडवों ने कहा, हे माता, आपने ये क्या कह दिया, क्या अनर्थ कर दिया। मैं जिसे लेके आया हूँ वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक नारी है और मैं इसे कैसे बंटवारा कर लूँ माता। उत्तर नहीं देना चाहिए था। तभी माता ने कहा, बेटा मेरे मुँह से निकल गया, मेरा वचन है, अब मैं कैसे इसे वापस लूँ। इतने में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पंचाली अब 4 पतियों की पत्नी बनकर रहेगी, लेकिन इसके साथ उसके कुछ नियम है। यदि जब वो किसी की पत्नी रहेगी तो 1 साल तक वह दूसरे जो पुरुष होंगे वो उसके जेठ या देवर कुछ भी रिश्ते में लगेंगे, ऐसा बनकर रहेंगे। इसके साथ ही जब 1 साल पूरा हो जाएगा वो दूसरे की पत्नी बनकर रहेगी, जो दूसरा बचेगा वो जेठ देवर के हिसाब से रहेगा। सारे पांडव मान गए। दोस्तों, एक दिन की बात है, द्रौपदी और अर्जुन एक साथ महल में बैठे हुए थे। उसी बीच आकार पहुंच गए तो भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। भीम को इतना गुस्सा है कि उन्होंने कहा, अरे नीच, तुम एक स्त्री का पैर दबा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम एक पुरुष होकर स्त्री जैसा व्यवहार कर रहे हो। लेकिन भीम को ये नहीं पता था सच्चाई क्या है, जो आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। अर्जुन कुछ बोलते इससे पहले भीम तेज से बोलने लगे। इस आवाज को सुनकर वहाँ स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर पहुँच गए। धर्मराज युधिष्ठिर सारी बातों को जानते थे, फिर भी वह चुप रहे। उन्होंने कहा, हे भीम, इतना जोर से इतनी गुज्जाएं मारकर क्यों शोर मचा रहे हो? तुम शांत हो जाए, जो बताना है ऐसे बता। तभी उसने कहा, ये नीच एक औरत का पैर दबा रहा है। अर्जुन ऐसी गिरी हरकत कर सकता है? किसी औरत का पैर दबा सकता है? ये तो गलत है। तभी धर्मराज ने कहा, ये कौन सा गलत है? कोई गलत बात नहीं है। यदि कोई भी स्त्री थकी है और हारी है तो उसका पति उसके पैर दबा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? तभी भीम को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम लोग मेरी बातों को नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ। भीम चलते गए और चलते चलते जंगल में पहुँचे। रात्रि का समय हो चुका था। रात में कहा जाता है घना जंगल था। घने जंगल में वृक्ष के ऊपर जाकर बैठकर जैसे वो वृक्ष में बैठे, देखा उन्होंने एक झाड़ू लगाने आ गया है। झाड़ू लगाकर पानी का फव्वारा मारकर वहाँ पर त्रिपाल बिछाकर पंडाल लगा दिया, दरबार लगा दिया। देखते देखते वहाँ पे 33 कोटि के देवता पहुँच गए। वहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी थे सब वहाँ पे पहुँच गए। कुछ देर बाद द्रौपदी भी अपने हाथ में खड्ग लेकर वहाँ पहुँच गई। कहती है, हे श्री कृष्ण, तुमने पांडवों को रख देने के लिए मुझे कहा था, जिससे मेरा खप्पर भर जाएगा, जिसके कारण मैं सबसे पहले भीम को मारना चाहती हूँ। भीम को मारकर मैं आधा खप्पर उसके रक्त से भर दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप स्वयं जगदम्बा है, इसलिए मैं आपके वचन का पालन करूंगा। आप इतना क्रोधित ना हो, अभी जल्द ही एक महायुद्ध होने वाला है। उसमें हजारों सेनाएं मरेंगी, लाखों के तादाद में मरेंगी। जितना चाहना उतना खप्पर भर लेना। पांडव भी उसी में होंगे, आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी। फिर द्रौपदी ने कहा, ठीक है माधव, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपसे आज्ञा नहीं मांगूंगी। अभी भगवान कन्हैया ने कहा, ठीक है आप जाइए, मैंने जैसा कहा है वैसा होगा। कुछ देर बाद वहाँ से द्रौपदी चली आई। सारे देवता चले गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ से चले गए। रात्रि का समय था। भीम के अंदर डर पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, ये तो मुझे मार भी डालेगी, मेरे भाइयों को भी मार डालेगी, मेरे पूरे भाई नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाकर सबसे पहले अपने भाइयों को बताना चाहिए। इसके बारे में विचार करना चाहिए कि द्रौपदी कौन है, वो क्यों मारना चाहती है। तभी वो चले तो देखा उनके पीछे बहुत ही भयानक राक्षस आ रहा है। भीम से काफी बलशाली और विशाल था, बहुत ही भयानक और डरावना था। भीम ने देखा तो भागना शुरू कर दिया। उनके पीछे वो राक्षस उनका पीछा करने लगा। अचानक से एक नकटासुर का नाम का राक्षस, इसका नाक कटा हुआ आगे बैठा हुआ और विश्राम कर रहा है पर्वत के ऊपर। अब भीम ने देखा कि ये भी राक्षस है। अब आगे तो कुआं और पीछे खाई है। भीम भागकर उसी पर्वत पे गए जहाँ पे वो राक्षस बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, हे मामा, प्रणाम करता हूँ। तो राक्षस ने कहा, अरे भांजे, तुम कहाँ से आ रहे हो और कौन हो? तभी भीम ने कहा, हे मामा, श्री परिचय बाद में, पहले आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही कष्ट में हूँ और विशाल काय राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे वो मुझे खा लेगा। उस राक्षस ने भीम को अपने पीछे बैठा लिया। राक्षस ने जब राक्षस को देखा तो वहाँ से वो चला गया।
फिर पर्वत का राक्षस पूछता, अरे भांजे कौन हो तुम? मामा, आप मेरे मामा हैं, मैं आपका भांजा हूँ, आप परिचय न पूछे। तभी राक्षस ने कहा ठीक है। तभी भीम ने कहा, हे मामा, आपका नाक कैसे कट गया? तभी मामा ने कहा, हे भीम, कुंती का पुत्र जिसका नाम अर्जुन है, उसने मुझसे युद्ध करके मेरा नाक काट लिया। मैंने ऐसा सुना है कि कुंती के 5 पुत्र हैं। मैं तब से 5 पुत्रों को ढूंढ रहा हूँ कि 5 पुत्र मिल जाए और मैं उनको खाकर तृप्त हो जाऊँ, लेकिन वो मुझे मिले नहीं और तब से मैं उन्हें ढूंढता रह गया। भीम डर गए और भीम ने कहा, ये क्या कर दिया? अपने आप ही मुसीबत में पड़ा हूँ। फिर सुबह हो गई। फिर उसने कहा, हे मामा श्री, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भीम चलकर भगवान श्री कृष्ण के पास सबसे पहले पहुँचे। उन्होंने कहा, कन्हैया, कल रात को मैंने जो देखा था वो क्या सच था? स्वयं माधव जी ने कहा, हाँ भीम, वो सत्य था जो तुमने देखा। तब उन्होंने कहा, द्रौपदी इतनी विशालकाय रूप लेकर, हाथ में खड्ग लेकर क्या करने आई थी? तभी भगवान माधव ने कहा, है भी तुम कितने भोले हो, द्रौपदी साक्षात जगदम्बा है, वो स्वयं माता काली का रूप है, वो अपना खप्पर बनने के लिए आई थी। तभी भीम ने कहा, अगर वो खप्पर बनना चाहती है तो मुझे मारने के लिए क्यों कह रही है? भीम के रक्त से मैं अपना आधा खप्पर भर लूंगी। तभी भगवान कन्हैया ने कहा, उसने पहले ही निश्चय कर लिया है, वो आपको मारकर ही खप्पर भरेगी। तभी भीम ने कहा, हे प्रभु, हे कन्हैया, मुझे बचाने के लिए कृपा करें और इसके साथ कोई उपाय बताए। तभी भगवान ने कहा, हे भीम, देखिए, द्रौपदी आपकी पत्नी है, वो नहीं चाहती कि तुम ये सारी बात जानते हो, और कोई भी भोजन अगर तुम्हें करने के लिए बोले तुम रूठ कर बहाना बना देना। इसके साथ किसी के कहने पर भी मत खाना। जब स्वयं द्रौपदी तुम्हारे पास आएगी तो उससे तुम 3 वचन ले लेना कि तुम भोजन करना, तब तक मैं भी आ जाऊंगा। जैसे ही माधव आ गया, जैसा आप कहते हैं वैसे ही मैं करूंगा। भीम वहाँ से चले और अपने घर में आ गए। सबसे पहले माता कुंती आई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, भोजन कर लीजिए। तभी भीम ने कहा, हे माता, मैं जल्दी कर लूंगा। तभी थोड़ी देर बाद धर्मराज वहाँ पे आए और धर्मराज ने कहा, भाई भोजन कर लीजिए, मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मैं क्षमा मांगता हूँ। तभी भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूँगा। स्वयं अर्जुन आया, नकुला आया, सहदेव आए, लेकिन किसी की बात उन्होंने नहीं माना। अंत में द्रौपदी सच धर कर वहाँ पे आती है, कहती है, आप क्यों रूठे हैं, भोजन कर लीजिए। तभी उन्होंने कहा, भोजन तो मैं कर लूंगा, लेकिन आपसे मैं एक वचन लेना चाहता हूँ, मैं जो मांगूंगा आप देंगे। तभी द्रौपदी ने सोचा, भगवान सूर्य का दिया हुआ मेरे पास पात्र है। भीम तो ऐसा है जो भोजन के लिए कुछ भी कर देता है। इतना खाने वाला व्यक्ति है, वो क्या मांगेगा? स्वादिष्ट भोजन मांगेगा, कोई व्यंजन मांगेगा, वो तो मैं बना के दे ही दूंगी। उन्होंने सोचा, मेरे पास अच्छे पात्र हैं, वहाँ पे जो कुछ बनाऊंगी मैं तुरंत ही बन जाएगा। लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि भीम क्या मांगना चाहता है। भीम ने कहा, हे देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, मेरे 5 भाइयों को और स्वयं मुझे भी लेकर आप अवयदान दे दीजिए, उन्हें न मारे। आप वचन दे चुकी हैं। द्रौपदी ये वचन दे देती है। उस समय द्वापर युग की बात थी। उस समय हमेशा वचन का लाज रखते थे, चाहे वह दुश्मन घर का क्यों न हो, चाहे उनके दोस्त ही क्यों न हो। फिर माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज से नहीं मारूंगी। दोस्तों, इस तरह से द्रौपदी ने उन्हें छोड़ दिया और फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उन्होंने भी कहा, है बहन, उन्हें अभयदान दे दीजिए। फिर अभयदान हो जाता है। दोस्तों, फिर कुछ दिन बाद विशालकाय युद्ध हुआ। उन विशालकाय युद्ध में हजारों की तादाद में सेनाएं मरने लगे। भीम स्वयं महाराज धर्मराज ने श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे माधव, हम लोग युद्ध करते हैं, इतना रक्तपात होता है, कितने शरीर के नष्ट होते हैं, न जाने कितने घोड़े, हाथी सब मारे जाते हैं, इनका रक्त, इनकी सारी जो शरीर है कहाँ गायब हो जाती है। भगवान ने कहा, आप देखना चाहते हैं या फिर मैं कथा के रूप में सुना दूं? धर्मराज ने कहा, नहीं प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। तभी भगवान ने कहा, आप जाइए और आधी रात को नीचे छुप जाइएगा। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में आप देखना क्या क्या हो रहा है। यदि कोई तुम्हें मारने के लिए झपटे तो तुरंत उसके पैरों में निपट कर उससे प्राण की भीख मांग लेना, वो तुमको छोड़ देगा। धर्मराज युधिष्ठिर अपने पालतू कुत्ते के साथ वहाँ पे जाते हैं और जाते ही एक झांकी के पीछे छुप जाते हैं। द्रौपदी यहाँ से पहुँचती है और अपना खप्पर भरती है और इसके साथ ही हजारों लाशों को एक तरफ गायब कर देती है और इसके साथ तरह से देखते ही कुत्ता बाहर निकल जाता है। फिर द्रौपदी देखती है कि कुत्ता वहाँ क्या कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी पुरुष वहाँ पर जरूर छुपा हुआ है। द्रौपदी भागती है, उसी समय स्वयं धर्मराज वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और साथ ही पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, मुझे क्षमा करें। तभी देवी ने देखा स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ पे आए हुए हैं। देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देती हूँ। कुत्ता तो पहले से ही अमर था क्योंकि वो स्वयं धर्मराज का रूप था। इसीलिए दोस्तों, धर्मराज और युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं। तो रही बात कि वो अपनी खप्पर क्यों नहीं भर पाई। कलयुग में वही 5 पांडवों, आला, उदल, मलखान, ब्रह्मा और जो 5 लोग थे वहाँ पे प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा था, हे प्रभु, हम युद्ध करेंगे, लेकिन मुझे अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। इसीलिए वो लोग कलयुग में आए और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री का शादी नहीं हुआ था, उनसे युद्ध करके ही उनकी पुत्री के साथ विवाह किया गया था।
पृथ्वीराज चौहान की पुत्री को एक प्रत के माध्यम से उधम के पास पहुंचाया गया कि जाओ और मेरा पति को लेकर आओ। उदल ब्रह्मा के साथ में गए, वहाँ पे उदल के पास जाकर युद्ध हो गया। उदल की तरफ और उदल ही मारे गए, ब्रह्मा भी मारे गए और ब्रह्मा का सिर काटकर पृथ्वीराज चौहान की पुत्री लेकर आती है और वहाँ पे सती हो जाती है। वह पुत्री कोई और नहीं द्रौपदी थी। इसलिए दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। यदि द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर हंसती न कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, आज इतनी विशाल हंगामा नहीं होती, इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। फिर मिलते हैं नया वीडियो नए विषय के साथ। तब तक कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखिएगा, साथ ही आपके जो इष्ट देवता है उनका नाम जरूर लिखिएगा अपना आभार प्रकट करते हुए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।